हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करा है। लास्ट के 30 मिनट में अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। ऐसे मोमेंटम के कारण जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनके तो एसएल हिट हो चुके हैं। जो यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो इनको भी डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो क्योंकि मार्केट एक तो देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, दूसरा जो यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो गैप अप केस में हम मार्केट के साथ ही चलने की कोशिश करेंगे, बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर फ्लैट टू गैप डाउन केस में बायर को टारगेट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ओपन होती है हमें रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, या फिर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनकर अपने फर्स्ट पॉइंट का ब्रेकडाउन करे, उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखने वाले हैं। डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला गया, जैसे गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन 500 के ऊपर चला गया, उस केस में ये प्लान नहीं रखा जा सकता। या तो ओपन होते रिजेक्शन आना शुरू हो ताकि बायर को थोड़ा डर लगे, उसमें काम किया जा सकता है, या फिर कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए उसमें काम किया जा सकता है। डायरेक्टली भाग गया या फिर डायरेक्टली कोई गैप वगैरह ओपन हो गया, उसमें अपना डिफरेंट प्लान रहने वाला है। 59,000 58,680 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, 58,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ऐसे में अगर हम बात करें सेंसेक्स में, तो यहाँ पर भी लास्ट के 30 मिनट में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। अब देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक ट्रैप है या फिर एक्चुअली में ये बाइंग है। तो अगर हमें गैप वगैरह मिल जाता है तो मार्केट के साथ ही चलेंगे, वहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखने वाले हैं। फ्लैट के केस में अगर गैप डाउन केस में ओपन होते रिजेक्शन आना शुरू हो जाए, तो क्योंकि सेलर को भगा चुका है, बायर को टारगेट बनाया जा सकता है, या हमें कोई ब्रेकडाउन मिल जाए, उस केस में सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखने वाले हैं। डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है, उस केस में अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। फ्लैट टू गैप डाउन केस में, गैप अप में अपना डिफरेंट प्लान है। 84,854 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, 84,083 के आसपास सपोर्ट हो सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें निफ्टी में, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। ऐसे मोमेंटम में देखिए कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि रिटेल वगैरह का ज़्यादा पोजीशन बनता नहीं, बायर अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, सेलर भाग जाते हैं। तो इसमें हम क्या करें, अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखेंगे। फ्लैट टू गैप डाउन केस में अगर ओपन होते रिजेक्शन आना शुरू हो जाए या फिर फर्स्ट पॉइंट का कोई ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिले, उस केस में सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखने वाले हैं। 26,060 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, 25,761 के आसपास सपोर्ट हो सकता है। फर्दर जो आपको ट्रेड करना होता है, आने वाले चार्ट को जरूर देखिए। धन्यवाद।